एक पार्टी दो बयानिए कहां? कौन किस गुनाह में शामिल नहीं था? क़यादत में इख्तिलाफात कैसे? अगली बार वाकई शेर आएगा? वजीर आजम खौफजदा हैं? मोटरवे के पैसों से फ्लैट? गेम चेंजर मंसूबा क्या? कराची के मंसूबे किसके? और इंग्लिश बोर्ड की जगहसाई? ये सब खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा। आगाज में खबर शामिल करते हैं पार्टी एक बयानिए दो। एक्सटेंशन के मामले पर मरियम नवाज के बयान पर नून लीग में इख्तिलाफ एक बार फिर खुलकर सामने आ गया है। हमजा शहबाज ने अपने बयान में मरियम के बयान की नफी की है। कहते हैं वो समझते हैं कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का फैसला दुरुस्त था। ये फैसला नून लीग की क़यादत का था जो कौमी मुफाद को मद्देनजर रखकर किया गया। आपके चेयरमैन की एक्सटेंशन की जब बात ऑफिशियली सामने आएगी तो हम उस पर रिएक्शन देंगे। बाकी किसी एक्सटेंशन में मैं उस गुनाह में शामिल नहीं हूँ। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला, इस बारे में कोई अभाम नहीं है कि ये फैसला एक्सटेंशन में मुस्लिम लीग नून की क़यादत का फैसला था। मैं उस गुनाह में शामिल नहीं हूँ। कौमी मुफाद को मरूज़े खातिर रखते हुए ये फैसला किया गया और मैं समझता हूँ कि ये दुरुस्त फैसला था। मैं उस गुनाह में शामिल नहीं हूँ। नून लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने मरियम नवाज के बयान की वजाहत कर दी। कहते हैं सयाको सबाक से हटकर बयान पेश किया गया। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद जुबैर ने कहा कि गुनाह में शरीक न होने का मतलब ये था कि समन में शरीक नहीं थे। इमरान खान पाकिस्तान की तारीख का करप्ट तरीन लीडर है। जो मरियम नवाज ने गुनाह का लफ्ज़ यूज़ किया था वो तो एक तरीका होता है बताने का कि मरियम नवाज उस फैसले में शामिल नहीं थी। और ये एक कोई ऐसी अजूबी बात तो नहीं है। एक पॉलिटिकल पार्टी होती है, उसमें मुख्तलिफ राय होती है। मरियम नवाज की राय में एक्सटेंशन के फैसले में वो शामिल नहीं थी। जो शामिल थे उनकी भी कोई मंतक थी, कोई बैकग्राउंड था कि क्या वजूहात थी जिसकी वजह से। मेरे से पूछा था कि अगर आप होते तो क्या करते, तो मैंने भी यही कहा था कि मैं ना चेयरमैन नैब का आ रहा है। पाकिस्तान एक तरफ तो हम कहते हैं कि इतना टैलेंटेड कोई नहीं है और वहाँ में एक नया चेयरमैन नैब नहीं मिल सकता। मतलब उसको छोड़ दें कि वो कितने कमजोर हैं, उनको छोड़ दें कि उन्होंने PMLN के साथ क्या किया, तबाही की है PMLN के साथ, वो सब छोड़ दें। लेकिन क्या हमें एक नया नैब चेयरमैन नहीं मिल सकता? तो फिर कहते हैं पूरी दुनिया हमारे ऊपर हंसती क्यों? नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कारकुनार और मकामी रहनुमाओं से इख्तिलाफात खत्म करने की अपील कर दी। रावलपिंडी में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा कारकुनान अपनी सफ़ों में दरारें खत्म करें। नवाज शरीफ की कुर्बानियों का सिला लेना है तो अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करना होगा। हाथ जोड़कर कहता हूं अपने गिरेबान में झांकें। आपकी मकामी लीडरशिप में लड़ाइयां हैं, ये झगड़े खत्म होंगे तो जीतेंगे। इंतखाबात किसी भी वक्त आ सकते हैं। अगर आपने आवाम की मोहब्बत और मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की कमिटमेंट इस कौम के साथ उसको निभाना है और आने वाले इलेक्शन पे उस मोहब्बत के और वफा के जज्बात से हुकूमत के लिए चौथी बार मैंडेट हासिल करनी है तो खुदा के लिए अपने सफ़ों में जो है इत्तेहाद पैदा करें। महंगाई और गुर्बत से पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम जो है तंग आ चुके हैं। पिछले 3 साल का दौर जो है वो क़यामत की तरह टूट के पाकिस्तान के अवाम के सरों में गिरा है। अगर आप अपने सफों में इत्तेहाद पैदा ना कर सके तो जब इंतखाबात आएंगे, इंतखाबात किसी वक्त भी आ सकते हैं। ये हुकूमत, इस हुकूमत का बिस्तरा किसी वक्त भी गोल हो सकता है। ये तबाही का आलमबरदार, ये तब्दीली का आलमबरदार नहीं, ये पाकिस्तान की तबाही का आलमबरदार है जो इस वक्त हमारा हुक्मरान है। अगर आपने कायदे मोहतरम नवाज शरीफ की पॉपुलैरिटी का इलेक्शन के ऊपर उसको इनकैश करना है, उसको अगर आपने निभाना है तो मेहरबानी करें अपनी सफों में इत्तेहाद पैदा करें। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं शरीफ खानदान में लड़ाई बहुत पुरानी है, ये फरारी ग्रुप है। आप इनके बयान हर रोज बदलते हुए देखेंगे। टेलीफोनिक गुफ्तगू में वजीर दाखिला ने कहा कि अगले चंद माह अहम हैं। उन्होंने जलसों का शेड्यूल भी दे दिया है, ये इंतखाबात की तैयारी कर रहे हैं। देखें ये सारी प्लानिंग के तहत चला रहे हैं, गुड कॉप बैड कॉप।
और इनकी कौन सुन रहा है। और ये खानदानी लड़ाई इनकी आज की नहीं है, हमजा और मरियम की, इसकी बहुत पुरानी तारीख है। बाकी नवाज शरीफ इनको लेकर चल रहे हैं और ये समझते हैं कि भाई जितनी सहूलत मिल सकती है, मीठा मीठा हाथ पर कौड़ा कौड़ा फूल, सहूलत भी पूरी देना चाहते हैं और सियासत भी करना चाहते हैं और जेल भी नहीं जाना चाहते और मुल्क से फरार भी चाहते हैं। ये फरारी ग्रुप है और ये फरारी ग्रुप, ये दूसरे शहबाज भी फरार होने जा रहे थे, रोक दिए गए। ये 3-4 महीने मुल्क की सियासत के अहम हैं। आप इनके बयान हर रोज बदलते हुए देखेंगे और ये 52 जलसों का इन्होंने शेड्यूल दिया है, यानी अगले इलेक्शन की ये तैयारी में है और कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इनका इत्तेहाद का क्या आलम रहता है। मैं तो इनकी सोचों में तो एक आदमी चाहता है किसी तरह उसकी केसों से जान छुट जाए और उसको रिलैक्सेशन मिल जाए। सो ये सारे नालायकों का टब्बर है, नाहल है, नकम्मे हैं। सिर्फ इन्होंने हमारा खून चूस के दौलत इकट्ठी की है, उस पर सियासत कर रहे हैं और ये रोएंगे और ये 2 साल इनके लिए बहुत भारी होंगे। साफ शफाफ इंतखाबात हक हैं। इदारों से मुतालबा करते हैं कि आइंदा आम इंतखाबात साफ शफाफ कराए जाएँ। शहबाज शरीफ का कारकुनान से खिताब में मुतालबा, कहा इंतखाबात साफ शफाफ हुए तो 2023 के आम इंतखाबात में PTI को हमेशा के लिए दफन कर देंगे। PTI ने कैंटोनमेंट बोर्ड में आंख खोली थी। हालिया कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में PTI को सियासी तौर पर अपनी नींद आप सुला दिया। सिलेक्टेड ने 3.25 साल में मुल्क तबाह कर दिया। और दूसरी जानिब शहबाज गिल ने नून लीग क़यादत पर तंज और तनकीद के तीर बरसा दिए। कहा आज मरियम सफदर के बयान को उनका जाती बयान करार दे दिया गया। चंद रोज कबल शहबाज शरीफ के बयान को उनका जाती बयान करार दिया गया था। कहीं ये पैगाम तो नहीं हम पांव पकड़ने के लिए तैयार हैं, बस NRO दे दो। नाअहल नून और शीन लीग एक सिक्के के 2 रुख हैं। शहबाज शरीफ आज एक बार फिर शोबाजियां करते पाए गए। आज मुस्लिम लीग नून की जो मायानाज लीडर है मरियम सफदर, उनके बयान को उनकी जाती राय करार दे दिया गया है। चंद दिन पहले ये जाती राय शहबाज शरीफ के बयान को दी गई थी, आज जाती राय जो है वो मरियम नवाज के बयान को दिया गया है। शहबाज शरीफ साहब को रावलपिंडी के अंदर सीना को भी करते हुए देखा गया। ये मुझे लग रहा है कि ये असल मसला नून, मीम, शीन, लाम, ये वो वाला सारा चक्कर है जो मुस्लिम लीग है। तो मुस्लिम लीग शीन अपना होना बता रही है। मुझे पहले तो ये फिक्र हुआ कि कहीं पर जो माली ड्राइवर PM थे, उन्होंने वो जो अरबों रुपए उनके अकाउंट में इनके बेटों ने जमा करवाए बकौल, वो कहीं उन माली ड्राइवर PM ने कहीं अपने पैसे मांग तो नहीं लिए कि कहीं मेरे पैसे है। या तो मैसेज है किसी को कि नून लीग शीन जो है वो मीम के ऊपर हावी होने जा रही है, भले सीना को भी करके हो, या मैसेज है कि हम पाँव में पड़े हुए हैं, हमें जरूर NRO दें और हम वो वाले नहीं हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जानते हैं कि शहबाज शरीफ हो या नवाज शरीफ हो, गाली देने का बयानिया हो या पाँव पड़ने का बयानिया हो, बयानिया एक ही है कि हमारी करप्शन के ऊपर हमें NRO दो और हमें ना पूछा जाए। नए चेयरमैन नैब के लिए शहबाज शरीफ से मुशावरत न करने के फवाद चौधरी के बयान पर नून लीग का भरपूर रद्द-ए-अमल। सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने कहा कि वजीर आजम का अपोजिशन लीडर से बात करना आइन का तकाजा है। नैब केसेस तो वजीर आजम पर भी हैं। इस हुकूमत के वुज़रा अंडर 19 नहीं अंडर 11 है। कहा PTI के साथ आइंदा इलेक्शन में जो कुछ होगा कि लोग काफली का अंजाम भूल जाएंगे। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे मुआहदे के वक्त लंदन में फ्लैट खरीदे गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का दावा, कहा ठेकों पर करप्शन का पैसा बाहर जा रहा था। जरदारी और शरीफ खानदान ने मुल्क का पैसा बाहर लगाया। रूस में भी बड़ा पैसा छुपा रखा है। इमरान खान सड़कों के नहीं करप्शन के खिलाफ थे। वज़ीर मवासिलात मुराद सईद ने लीगी हुकूमत पर वार करते हुए कहा कि नून लीग ने सड़कों की तामीर में 1 ट्रिलियन से जायद का चूना लगाया। लीगी हुकूमत ने 1286 किलोमीटर सड़कें 797 अरब जबकि PTI ने 133 अरब रुपए में बनाई। PP हुकूमत ने दौर में ये सड़कें फी किलोमीटर 23 करोड़, नून लीग ने 17 करोड़ और मौजूदा हुकूमत ने सिर्फ 11 करोड़ रुपए में बनाई। वो बात करते हैं कि इमरान खान तो सड़कों के खिलाफ थे जी, लेकिन इमरान खान तो कहते थे सड़क का तरक्की से कोई ताल्लुक नहीं है। इमरान खान करप्शन के खिलाफ थे जो सड़कों के नाम के ऊपर की जा रही। जिस दिन मोटरवे का और नवाज शरीफ का कॉन्ट्रैक्ट हमारी हुकूमत का साइन हुआ, एंड उसी सालों में एवनफील्ड अपार्टमेंट्स खरीदे गए लंदन में। जब हमारे यहाँ मोटरवे साइन हो रही थी, उसी वक्त नवाज शरीफ एंड फैमिली एवनफील्ड अपार्टमेंट्स खरीद रही थी लंदन में, UK में। जब हमने ये सड़कें ज़्यादा बनाना शुरू कर दी कि हमने पिछले 3 सालों में 1753 और इनके पहले 3 सालों में 645
हमने अपने पहले 3 साल में 6118 की मनसूबाबंदी और इन्होंने अपने 5 सालों में 2000 किलोमीटर की मनसूबाबंदी की। जब हमारी सड़कें सामने आई तो इनका बयानिया ये बन गया कि कौमें तो सड़कों से नहीं बनती और आप तो सड़कों के खिलाफ थे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कर्जे लेके मोटरवेज बनाने के मुखालिफ है। 107 किलोमीटर इन्होंने ये मोटरवे लंबा बनाया। अगर हम नेट प्रेजेंट वैल्यू इसकी देखें, मतलब आज के हिसाब से देखें, तो उनका फी किलोमीटर बनता है 61 करोड़ 98 लाख फी किलोमीटर। हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक इन्होंने पिछले 5 सालों में 1286 किलोमीटर सड़कें बनाई। कितनी कीमत बनती है? तो बनती है 797 बिलियन पुराना, अगर आप के हिसाब से देखें। हमारे दौर में 1286 किलोमीटर बनता है 133 बिलियन और 2000 किलोमीटर देखें तो 207 बिलियन। मतलब ये कि 1 ट्रिलियन से ज़्यादा इन्होंने पाकिस्तानी कौम को सिर्फ इन मुआहिदों में नुकसान पहुंचाया। वजीर आजम इमरान खान कल कराची में सर्कुलर रेलवे का संगे बुनियाद रखेंगे। 250 अरब लागत का मंसूबा 3 साल और 2 मराहिल पर मुश्तमिल है। पहले मरहले में इंफ्रास्ट्रक्चर, जबकि दूसरे मरहले में ऑपरेशन बहाल किया जाएगा। दौरा कराची में वजीर आजम अहम मुलाकातें भी करेंगे। कराची में ग्रीन बस मंसूबा किसका कारनामा? मंसूबा मुकम्मल होते ही पीटीआई और नून लीग आमने सामने आ गई। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं अगले 10 दिन में कराची में ग्रीन लाइन बसें चलना शुरू हो जाएंगी। वजीर आजम इमरान खान कल KCR का संगे बुनियाद भी रखेंगे। विफाक K4 मंसूबे पर भी काम करेगा। इस पर नून लीग के रहनुमा मोहम्मद जुबैर कहते हैं नून लीग के मंसूबों पर पीटीआई तख्तियां लगा देती है। 2018 में नून लीग को ना हराया जाता तो कराची वाले ग्रीन बसों में सफर कर रहे होते। तहरीक इंसाफ ने 3.25 साल में सिर्फ 40 बसें मंगवाईं। कराची में कार शोरूम वाले भी साल में 200-400 गाड़ियां सालाना मंगवा लेते हैं। K4 का मंसूबा नून लीग ने 2018 में जहां छोड़ा था वहीं है। वफाकी हुकूमत ने चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के तहत कराची की साहिली पट्टी की तामीर 9 के लिए मंसूबे पर दस्तखत कर दिए। मंसूबे में $3.5 अरब की बराह रास्त चीनी सरमाकारी शामिल है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची के साहिली जोन का CPEC में शामिल होना गेम चेंजर करार दे दिया। कहा कराची को दीगर तरक्की याफ्ता पोर्ट सिटीज़ के बराबर लाएंगे। आगे बढ़ते हैं। बलूचिस्तान के इलाके मच में सिक्योरिटी फोर्सेस की चेकपोस्ट पर हमले में 1 जवान शहीद और 2 जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक FC जवानों ने दहशतगर्दों का भरपूर मुकाबला किया। जनूबी वजीरिस्तान में भी एक दहशतगर्द मारा गया। इलाका कांक में दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन के दौरान कलअदम तंजीम का सूबाई अमीर हलाक हुआ। अफगानिस्तान के अबूरी वजीर इत्तलात ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि पंजशीर में लड़ाई खत्म हो चुकी है। हम किसी के साथ जंग नहीं चाहते। अगर कोई लड़ाई की ख्वाहिश रखता है तो फिर उसे सख्त जवाब दिया जाएगा। कई ममालिक ने अमरीका और आलमी बरादरी के सामने हमारे हक में आवाज़ उठाई। पाकिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है और इसका मौक़िफ़ काबिल तहसीन है। हम इस मौक़िफ़ पर पाकिस्तान के मशकूर हैं। पाकिस्तान अफगानों का दूसरा घर है। दौरे पाकिस्तान की दावत मिली तो अफगान सियासी क़यादत इस पर गौर करेगी। जो भी दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसके साथ सख्ती की जाएगी। एक टीवी इंटरव्यू में ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि चाहते हैं कि CPEC मंसूबे में शामिल हों। उज़्बेकिस्तान से बल्क, अफगानिस्तान से ट्रेन की पटरी बिछाई जा चुकी है। हम चाहते हैं कि मुल्क में तामीरी काम हो, सड़कें बने और मुल्क तरक्की करे। तो लेजेंड अदाकार उमर शरीफ की अमेरिका का इलाज के लिए मुंतकली। उमर शरीफ को अमेरिका ले जाने के लिए एयर एम्बुलेंस आज रात 11 बजे कराची एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। उमर शरीफ को आगा खान अस्पताल से सुबह 4:30 बजे कराची एयरपोर्ट पहुंचाया जाएगा, जबकि परवाज सुबह 5:30 के वाशिंगटन अमेरिका के लिए टेक ऑफ करेगी। परवाज अमेरिका के मकामी वक्त के मुताबिक से पहर 4:30 पर वाशिंगटन DC एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। मज़ीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं नुमाइंदे इरशाद संजरानी से। इरशाद, इस हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं? देखो, बिल्कुल मारूफ कॉमेडियन उमर शरीफ को अमेरिका की मुंतकिल के लिए जो मामला है इस हवाले से जो एयर एम्बुलेंस अब पाकिस्तान की रवाना हो चुकी है। उमर शरीफ को अमेरिका ले जाने के लिए एयर एम्बुलेंस आज रात 11 और 12 बजे के दरमियान जो है कराची एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। उमर शरीफ को आगा खान से सुबह 4:30 बजे एयरपोर्ट के लिए मुंतकिल किया जाएगा। एयर एम्बुलेंस सुबह 5:30 बजे वाशिंगटन अमेरिका के लिए टेक ऑफ करेगी। एयर एम्बुलेंस का परवाज का पहला स्टेज जो है नैम्बर्ग जर्मनी पर होगा, जिसके दौरान अगले मरहले में एयर एम्बुलेंस के अफराद
आइसलैंड में रिफिलिंग होगी। इसके अलावा आखिरी मरहले में कोस्ट बे कनाडा में 2 घंटे स्टे करते हुए एयर एम्बुलेंस जो है अमेरिका पहुंचेगी और परवाज अमेरिकी वक्त के मुताबिक से 4:30 बजे वाशिंगटन डीसी एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। शाम 5 बजे अमर शरीफ को जहाज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के अस्पताल में मुंतकिल कर दिया जाएगा। कराची एयरपोर्ट पर जो है खुसूसी तौर पर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं और हुकाम का कहना है कि इस हवाले से बाकायदा उमर शरीफ को बैरून मुंतकिल की तमाम जो तैयारियों के लिए रिफिलिंग के लिए इरशाद आपने इस हवाले से अपडेट किया, आपका शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।